Hello students, good morning. Welcome to LFCS online classes, class 12 accountancy chapter number 7 company accounts issue of shares. Students, हमने जो थ्योरी के पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं और जर्नल एंट्री भी थी शेयर इशू डेट पर की, वो सारी हमने 8 पॉइंट एंट्रीज हमने आपको करवा दी हैं। शेयर एप्लीकेशन पे क्या एंट्री होंगी, अलॉटमेंट पे क्या एंट्री होंगी, फर्स्ट कॉल पे क्या एंट्री होंगी और सेकंड कॉल पे। अब स्टूडेंट्स, आपको तो पिछली क्लास में बता चुके हैं कि शेयर्स टू टाइप के होते हैं, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। अब हम बता रहे हैं कि शेयर कितने तरीके से इशू होते हैं। 3 तरीके से हम शेयर्स को इशू करते हैं। सबसे पहला हमारा है शेयर इश्यूड एट पर। सेकंड हमारा है डिस्काउंट, तो वहां से हट गया है, थर्ड डिस्काउंट भी नहीं कह सकते। सेकंड हमारा है शेयर इशूड एट प्रीमियम। ये 2 तरीके से हमारे शेयर इशू होते हैं। डिस्काउंट पे भी था बट हट गया है। शेयर इशूड एट पर का मीन्स है जब कभी कोई शेयर की वैल्यू हमारी सपोज करिए 10 रुपीज है, वो हमने 10 पे इशू कर दिया, यानी जितनी फेस वैल्यू है शेयर की जो वैल्यू होती है उसे फेस वैल्यू कहते हैं। फेस वैल्यू पे ही जब शेयर इशू हो जाते हैं तो उसे हम कहते हैं शेयर इशूड एट पर। ये 10 रुपए के शेयर हमारे हैं और 10 रुपए पे ही इशू हो गए। बट शेयर इशूड एट प्रीमियम क्या है, 10 रुपीज फेस वैल्यू के शेयर है, उसे हमने कितने में इशू किया, 11 रुपीज। मीन्स 10 रुपीज फेस वैल्यू प्लस 1 रुपीज प्रीमियम। मीन्स कहने का कि जब भी कभी अच्छा शेयर एट पर पे कौन सी कंपनियां इशू करती हैं, ऐसी कंपनियां जिनकी मार्केट में ना वैल्यू बहुत अच्छी है ना ही बहुत ही खराब है, नॉर्मल टाइप की कंपनी है, वो एट पर पे शेयर इशू करती हैं। और प्रीमियम पे कौन सी कंपनियां इशू करती हैं, ऐसी कंपनियां जिनकी मार्केट में स्थिति बहुत अच्छी है और फ्यूचर में भी उनकी स्थिति बहुत अच्छी रहने की उम्मीद है। ऐसा लग रहा है उनकी बैलेंस शीट देख करके, उनके काम को देख करके। तो ऐसी कंपनी क्या करती हैं, अपने शेयर्स को प्रीमियम पे इशू करते हैं। प्रीमियम का मीन्स है जितनी फेस वैल्यू है उससे ज्यादा वैल्यू पे। यानी 10 रुपए का शेयर है तो सपोज के लिए 11 में इशू किया, 11 में इशू किया तो मीन्स है 10 रुपए फेस वैल्यू हो गया, 1 रुपीज क्या हो गया हमारा प्रीमियम। तो स्टूडेंट्स, करंट टाइम की जो कंडीशन है मार्केट की उसको बता दें कि कोई भी कंपनी आपको एट पर पे शेयर इशू करते नहीं मिलेगी। सारी कंपनी आपको हमेशा प्रीमियम पे ही शेयर इशू करते दिखाई देंगी, मोस्ट ऑफ दी कंपनियां। तो हम नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू योर प्रैक्टिकल पार्ट्स, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1। अब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे। जैसे हमें बैलेंस शीट बनानी है, जर्नल एंट्री करनी है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विकास लिमिटेड हैज एन ऑथराइज्ड कैपिटल of rupees 40 lakh divided into 4 lakh equity shares of 10 rupees each। 40 लाख इनकी क्या है, ऑथराइज्ड कैपिटल है 40 लाख, जो डिवाइड है कितने में, 4 लाख शेयर्स, 10 रुपीज ईच। एक शेयर की वैल्यू है 10 रुपए और टोटल शेयर कितने हैं 4 लाख, यानी टोटल कैपिटल कितने कन्वर्ट हो रही है 4 लाख इंटू 10 यानी 40 लाख। आउट ऑफ दीज, इसमें से द कंपनी इनवाइट एप्लीकेशन फॉर 3 लाख इक्विटी शेयर्स, इसमें से 3 लाख इक्विटी शेयर, 4 लाख इक्विटी शेयर इनके पास थे, बट उन 4 लाख में से केवल 3 लाख इक्विटी शेयर इसने क्या किया, इशू किया है पब्लिक को। द पब्लिक अप्लाइड फॉर 2,80,000 शेयर्स, और पब्लिक ने क्या किया है 2,80,000 शेयर के लिए अप्लाई किया, यानी 3 लाख शेयर इन्होंने बेचा, जिसमें से 3 लाख शेयर नहीं बिके। कितने बिके, 2,80,000 शेयर बिक गए। शेयर्स एंड ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड, और सारे पैसे हमें मिल गए हैं। सो हाउ कैपिटल विल अपीयर इन द बैलेंस शीट, हमें शो करना है कि कैपिटल बैलेंस शीट में कैसे अपीयर होगी, शो होगी। ऑफ द कंपनी आल्सो प्रिपेयर नोट्स ऑफ अकाउंट्स, हमें क्या करना है नोट्स ऑफ अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट में शो करना है। जनरल एंट्री पास करने के लिए इसमें नहीं कहना स्टूडेंट्स, तो कोई बात नहीं, जनरल एंट्री हम इस क्वेश्चन में नहीं पास करेंगे। चलिए बनाते हैं नोट्स ऑफ अकाउंट। सबसे पहले बैलेंस शीट, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस
शीट ऑफ एज ए डेट डाल देंगे। बैलेंस शीट ऑफ फॉर्मेट देख लीजिए, नया फॉर्मेट आ गया है। जो हो गया हमारा पार्टिकुलर्स, ये हो जाएगा नोट नंबर, अमाउंट करंट ईयर, करंट ईयर, अमाउंट प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर। स्टूडेंट्स चलिए, तो इसमें सबसे पहला हमारा हेड होगा इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इसके अंदर में आएगा हमारा शेयर होल्डर्स, फंड, शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में हम लिखेंगे ए, क्या लिखेंगे, शेयर कैपिटल। नोट नंबर 1, कैपिटल हमारी कितनी आ जाएगी, 28 लाख। प्रीवियस ईयर का कोई डाटा नहीं दिया है, यही पे हमारा हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। ये हमारे क्या होगा, बैलेंस शीट बन गई। बैलेंस शीट ऑफ, अब क्या बनाएंगे, नोट्स ऑफ अकाउंट्स। इसके बाद बैलेंस शीट ऑफ विकास लिमिटेड है, विकास लिमिटेड का नाम लिख लेते हैं, विकास लिमिटेड। विकास लिमिटेड की बैलेंस शीट बन गई। अब हम क्या बनाएंगे इसके बाद स्टूडेंट्स, नोट्स ऑफ अकाउंट। ये 28 लाख क्यों लिखे गए, क्योंकि 2,80,000 हमारे शेयर्स हुए थे और जिसकी वैल्यू थी ₹10। नोट्स ऑफ अकाउंट में सारी चीजें क्लियर कट हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। यहां लिखते हैं नोट्स ऑफ अकाउंट्स, इसका भी ऐसे कॉलम रहेगा। कॉलम बना दिया, ये अमाउंट यानी रुपए का कॉलम बना दिया और लिखेंगे फर्स्ट पर्टिकुलर्स लिख लेते हैं। फर्स्ट हमारा है, पहला हेड है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में हमारा आएगा, सबसे पहला हमारा होता है एथोराइज्ड कैपिटल। एथोराइज्ड कैपिटल। स्टूडेंट्स, एथोराइज्ड कैपिटल कितनी थी इनकी, 4 लाख। इक्विटी शेयर डिवाइडेड इनटू 10 रुपीज ईच। चलिए करते हैं, 4 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। वैल्यू कितनी हो गई, 40 लाख। यह एथोराइज्ड हो गया। देन इसके बाद होता हमारा इश्यूड कैपिटल। एथोराइज्ड कैपिटल का मतलब 4 लाख शेयर इसके पास थे, इशू कितना किया था, क्वेश्चन में सारी चीजें दी हैं। इशू हुए थे 3 लाख शेयर, 3 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। यानी इशूड कैपिटल कितनी हो गई इनकी, 3 लाख शेयर इशू हुए 10 रुपीज ईच के, तो 30 लाख इश्यूड कैपिटल। एंड नेक्स्ट सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल। तो सब्सक्राइब कितने हुए थे स्टूडेंट्स, 2,80,000 शेयर्स हुए थे इक्विटी
शेयर ऑफ ₹10 ईच। तो सब्सक्राइब हमारा कितना हो गया था टोटल टू 28 lakh। नाउ your notes of account is also finished, so I can say your question of first is finally finished. Students, your question number first is finally finished, and next time I will teach you, but first I want to teach you about preliminary expense। preliminary expense बहुत बड़ा कंटेंट है आपके इस चैप्टर का, जिसको जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है आगे क्वेश्चंस पढ़ने के लिए। चलिए, एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन द फॉर्मेशंस ऑफ ए कंपनी आर टर्म्ड एज प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। दीज इंक्लूड द फॉलोइंग। कंपनी को बनाते समय, यानी कंपनी स्टार्ट होने, जिस दिन कंपनी ने काम करना शुरू किया, यानी कंपनी स्टार्ट हो गई, उससे पहले उस कंपनी को स्टार्ट करने के लिए जितने खर्चे आप करते हो, वो हमारे सारे खर्चे क्या है? प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। यानी कंपनी रेडी टू रन जब जिस दिन से हुई, उसके पहले के जो सारे खर्चे हैं वो सारे हमारे क्या होते हैं? प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। यानी एक्सपेंसेस इंक्लूड ऑन द फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी। कंपनी को बनाने के लिए जो खर्चे किए जाते हैं वो हमारे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं। जैसे एक्सपेंस इंक्लूड ऑन द प्रिपरेशन एंड प्रिंटिंग ऑफ वेरियस डॉक्यूमेंट्स नीडेड फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ ए कंपनी। जैसे कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए तमाम तरह के डॉक्यूमेंट्स प्रिंट किए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं, वे सब क्या है? प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन फीस ऑन दीज डॉक्यूमेंट्स। इन डॉक्यूमेंट्स पे जो स्टाम्प फीस दी जाती है, जो रजिस्ट्रेशन ड्यूटी होती है, वो सब हमारे क्या है? रजिस्ट्रेशन फीस एंड स्टाम्प ड्यूटी, वो भी हमारे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं। ड्यूटी पेएबल ऑन ऑथराइज्ड कैपिटल। कोई भी टैक्स अगर हम दे रहे हैं ऑथराइज्ड कैपिटल पे, तो वो भी हमारा प्रीलिमिनरी एक्सपेंस में इंक्लूड किया जाता है। कॉस्ट ऑफ प्रीलिमिनरी बुक्स। शुरुआत के जो हमारे अकाउंट्स बनते हैं, उन सबकी जो लागत है, कॉस्ट है, वो हमारे प्रीलिमिनरी एक्सपेंस होगी। मीन्स कहने का कि हम कंपनी बनाने से पहले बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन भी करते हैं, बहुत सारे बुक्स अकाउंट्स के बनाते हैं, उनके जो खर्चे होते हैं वो सारे हमारे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं। नेक्स्ट है 5th नंबर। इन केस द कंपनी हैज बीन फॉर्म्ड टू परचेज ए रनिंग बिजनेस, द फीस चार्ज बाय द अकाउंटेंट और valuing the asset and liabilities for that business। आगे लिखा ब्रैकेट में देख लीजिए, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, AS 26 का मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस आर टू बी राइट ऑफ in the year which they are incurred। There should be written off first from security premium, reserve accounts, and in its absence from statement of profit loss in the same year। किसी भी साल में इसको हम राइट ऑफ कर सकते हैं। राइट ऑफ करने के लिए हमें इसके लिए कुछ पर्टिकुलर फंड्स होते हैं, जैसे सिक्योरिटी प्रीमियम से इसको हम राइट ऑफ करेंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है तो हम रिजर्व एंड सरप्लस से इसे राइट ऑफ करेंगे। रिजर्व एंड सरप्लस भी नहीं है तो हम क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से इसको हम राइट ऑफ करते हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारा प्रीलिमिनरी एक्सपेंस हो गया, जिसका कंटेंट हो गया खत्म। एंड द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज दैट इशू ऑफ शेयर एक्ट पर। इशू ऑफ शेयर एक्ट पर हम पढ़ेंगे अब, जिसके बारे में हमने एंट्री करा दी है। इसके बारे में देखते हैं क्या है। हमने बता भी दिया था आपको कि 10 रुपए फेस वैल्यू के शेयर जब 10 रुपीज में इशू किया जाता है तो हमारे इशू एक्ट पर कहे जाते हैं। चलिए बुक के अकॉर्डिंग पढ़ लेते हैं। शेयर्स आर इशूड एट पर व्हेन दे आर इशूड एट अ प्राइस इक्वल टू द फेस वैल्यू। इन फेस वैल्यू के इक्वल प्राइस पे जब इशू किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ शेयर ऑफ ₹10 इज इशूड, 10 रुपए के शेयर इशू किए गए हैं, ₹10 10 रुपए में ही, इट इज सेड दैट द शेयर हैज बीन इशूड एट पर। 10 रुपए के शेयर 10 रुपए में इशू कर दिए जाते हैं तो उसे हम कहते हैं शेयर इशूड एट पर। चलिए स्टूडेंट्स, सबसे इजी चीज ये है कि जो 8 एंट्रीज आपकी कराई गई थी अभी पिछले क्लास में, वो सारी 8 एंट्रीज शेयर इशूड एट पर के सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में एप्लीकेबल होंगी। तो स्टूडेंट्स, नाउ आई कैन से टुडेज क्लास इज आल्सो ओवर एंड आपका होमवर्क है कि आप लोग अपने जनरल एंट्रीज और जो थ्योरी के पार्ट्स आपको पढ़ाए गए हैं वो सारी थ्योरी आपको लर्न होनी चाहिए। शुड बी लर्न, यू शुड बी लर्न। अगर लर्न नहीं होगा तो आप हमारे साथ पैरेलल चल नहीं पाओगे, समझ नहीं पाओगे क्वेश्चंस को।
ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको समझना है। इसको इसलिए मत समझिए या पढ़िए कि आपको 12th में मार्क्स गेन करने हैं, इसको इसलिए पढ़िए क्योंकि फ्यूचर में आपको ये सारी अकाउंटिंग आपको पढ़नी है और करनी है। ओके, थैंक यू।